नमस्कार, मैं शेखर कुमार और आपका स्वागत है हमारा चैनल वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा पे। तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 3 में पढ़ेंगे मोलालिटी के बारे में। और मोलालिटी को हम लोग हिंदी से मोललता कहते हैं। तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको अच्छा से समझा दूं कि मोलालिटी क्या होता है और इसका मोललता क्या होता है। चलिए वीडियो में बने रहें। अब देखिए हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं। वैसा डेफिनेशन देखेंगे जो ज्यादा लंबा भी ना हो और जो यूजफुल भी हो। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा मोलालिटी का? तो मोलालिटी का डेफिनेशन हो जाएगा द मोल्स ऑफ, क्या हो जाएगा? द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solvent। क्या हो जाएगा डेफिनेशन? द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solvent इन केजी। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोलालिटी। इसको समझिए ये क्या है। बताया जा रहा है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब हम मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे तो मेरा मोलालिटी आ जाएगा। इसको हिंदी से कैसे बोलेंगे ना? किसी 1 केजी सॉल्वेंट में, किसी 1 केजी सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट की मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या हो जाएगा? फिर से ध्यान दीजिए। किसी 1 केजी सॉल्वेंट में, किसी 1 केजी सॉल्वेंट में घुले हुए मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। क्या हो जाएगा? किसी 1 केजी सॉल्वेंट के घुले हुए सॉल्यूट की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल को आपको करना है मोलालिटी का, तो जब तक आप बेसिक और फॉर्मूला नहीं जानेंगे तब तक नहीं बना पाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो हमको पता है मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम देखे थे क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां आप लिख लीजिए वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वो सॉल्वेंट का वेट किसमें होगा? हमेशा केजी में होगा। वो सॉल्वेंट का वेट हमेशा केजी में होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग कि मोलालिटी को कैपिटल एम से दिखाते थे। तो इसको भी किसी ना किसी से डिनोट करेंगे। तो चलिए इसको किससे डिनोट करते हैं ये बताता हूं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो चलिए इसके जगह पे हम स्मॉल एम लिखते हैं। हम लोग फॉर्मूला को आगे और बढ़ाते हैं। देखिए मोलालिटी के जगह हम स्मॉल एम लिखे हैं, क्योंकि मोलालिटी को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। अब देखिए क्या है फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या दिया हुआ है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका था। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अब नहीं जानते तो फिर से एक बार लिख लीजिए। एन इक्वल टू क्या होता है? मोल होता है। ठीक है, तो एन ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो आप लिख लीजिए वेट सॉल्वेंट। और वो किसमें होगा? केजी में होगा। वेट सॉल्वेंट किसमें होगा? केजी में होगा। अब बताइए ये जो फॉर्मूला मेरा बना, क्या फॉर्मूला सही बना? सही तो बना है, बट क्या सब में यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला को, या और सिंपलीफाई करें? तो चलिए इसको पहले और सिंपलीफाई कर लेते हैं। और कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चंस में बैठेगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखिए इसको और सिंपलीफाई करते हैं। तो
m मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और हमको पता है मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास होता है। मोल आप कैसे निकालते हो, वेट बाय मोलर मास होता है। मोल कैसे निकालते हो आप, वेट बाय मोलर मास होता है। तो चलिए मोल की जगह हम उसको बैठा देते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वेट बाय मोलर मास लिखेंगे। अब देखिए क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट था, वेट ऑफ सॉल्वेंट था, तो हम यहां लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो हमेशा किसमें होगा, केजी में होगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू वेट बाय मोलर मास हो जाएगा। मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो किसमें होगा, केजी में होगा। ये ध्यान रखिए। तो हमारा कौन कौन सा फॉर्मूला बना, हमारा दो फॉर्मूला बना, ये एक फॉर्मूला बना और ये एक फॉर्मूला बना। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला को किसमें यूज किया जाएगा। तो देखिए, कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मोल दिया हुआ रहेगा डाटा में, किसी क्वेश्चन में अगर डाटा में आपको मोल दिया हुआ रहेगा तो इस क्वेश्चन को से बनाएंगे, इस फॉर्मूले से बनाएंगे। अगर किन्हीं क्वेश्चन में डाटा में मोल ना दिया हुआ रहेगा, वेट दिया हुआ रहेगा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए, मोलालिटी को हिंदी से मोललता कहते हैं। तो मोललता मतलब क्या होता है, इसको हिंदी से एक बार डिफाइन कर देता हूं कि 1 केजी सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट की मोल को मोललता कहते हैं। 1 केजी सॉल्वेंट में घुले हुए सॉल्यूट की मोल्स को हम लोग मोललता कहते हैं और उसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है। अब देखिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग और आगे बढ़ाते हैं फॉर्मूला को, तो हमको पता है कि मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोटेड किया जाता है, हमने लिखा था अभी। ठीक है, इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। तो स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो स्मॉल n ऑफ सॉल्यूट लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि फॉर्मूला में था मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स को हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं, इसी कारण n ऑफ सॉल्यूट लिखे डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए इसको और सिंपलीफाई जब करेंगे तो हमको पता है क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे कि मोल्स को हम लोग कैसे निकालते थे, जब वेट को मोलर मास से डिवाइड कर देते थे तो हमारा मोल आ जाता था। तो चलिए मोल की जगह हम उस फॉर्मूले को पुट करते हैं। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वेट मेरा ऊपर रहेगा, मोलर मास नीचे आ जाएगा, और वेट ऑफ सॉल्वेंट वो किसमें होगा, हमेशा केजी में होगा। अब इसमें एक ध्यान रखने की बात क्या है कि जब वेट दिया हुआ रहेगा वो हमेशा केजी में होना चाहिए। इन द केस अगर ग्राम में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो पहले उसको केजी में कन्वर्ट करना है। अब हम लोग एक आते हैं, देखिए एसआई यूनिट जानते हैं, जिसको हम लोग मात्रक भी बोलते हैं हिंदी से, एसआई यूनिट जानते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, फॉर्मूला में आप पुट कीजिए। तो देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो किसमें था, केजी में था। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल्स का क्या होता है, एसआई यूनिट मोल्स ही होता है, मोल का एसआई यूनिट मोल ही होता है। और उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, केजी से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल पर केजी मेरा ऐसा यूनिट हो जाएगा। मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। मोलालिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चंस की ओर ले जाते हैं। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोलता है इसके बारे में समझते हैं पहले। देखिए क्या है, 20 ग्राम NaOH is dissolved in 4 kg of water। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 किलो वाटर में घुला हुआ है, 4 केजी वाटर में घुला हुआ है। देन फाइंड मोलालिटी, मोलालिटी फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है।
तो ये क्वेश्चन को पहले हिंदी में समझिए, हिंदी से समझा रहा हूं। कंप्यूटर महाराज मेरे बच्चों के लिए हिंदी से क्वेश्चंस को आप अपना स्क्रीन में दिखाइए। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 4 kg ऑफ वाटर। 4 किलो वाटर में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो उसका मोलालिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसको हिंदी से एक बार बता देता हूं, देखिए आपके स्क्रीन में दिया हुआ है, कंप्यूटर महाराज स्क्रीन में दिखाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 ग्राम NaOH 4 kg जल में घुला हुआ है, तो मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे। कौन सा फॉर्मूला देखे थे, देखिए इसमें देखिए सबसे पहले 2 फॉर्मूला देखे थे हमने 2 फॉर्मूला देखा था, लेकिन 2 फॉर्मूला कब कब था, जब मोल्स में रहेगा तब, और उसको सिंप्लीफाई करके देखे थे जब वेट में दिया हुआ रहेगा डाटा। तो डाटा तो मेरा देखिए ग्राम में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, वेट में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलालिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट बाय मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो किसमें होगा, सॉल्वेंट का मास केजी में होगा। ये हो जाएगा मेरा मोलालिटी का फॉर्मूला। अब देखिए आपका वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए वेट कितना दिया हुआ है, NaOH है, और इसका वेट मेरा दिया हुआ है 20 ग्राम। और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है मेरा 4 kg। ये तो समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं इस फॉर्मूले, इस डाटा को इस फॉर्मूला में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए वेट कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम दिया हुआ है, वेट 20 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए ये क्या है, मोलर मास है। तो मोलर मास तो मेरा पता है ही नहीं, किसका मोलर मास निकालेंगे ना, मोलर मास हम उनका निकालेंगे जिसका वेट दिया हुआ रहेगा। मोलर मास हम उनका निकालेंगे जिसका वेट दिया हुआ रहेगा। तो वेट किसका दिया हुआ मेरा, 20 ग्राम का दिया हुआ है, NaOH का। तो NaOH का मोलर मास क्या होगा, देखिए सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का 1 होता है। जब सारा को ऐड करेंगे तो मेरा 40 ग्राम पर मोल होगा। इसका मोलर मास क्या होगा, 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो इस डाटा को हम लोग इसमें पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा कितना है, 4 kg है। मास ऑफ सॉल्वेंट 4 kg है। इसको मास बोलिए या आप वेट बोलिए। कभी कभी मैं आपको बताया था डेफिनेशन में वेट, लेकिन लिखा मास। क्यों लिखा मास, क्योंकि देखिए यहां भी एक वेट है, यहां भी एक वेट होता तो गलत हो जाता, आप कंफ्यूज कर जाते हैं। गलत तो नहीं होता बट कंफ्यूज कर जाते, इसी कारण उसको मैंने मास में ही रखा। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 4 kg है, तो यहाँ 4 रखिए। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए 0 0 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1/8 मोलालिटी हो जाएगा। और हम लोग मोलालिटी को ऐसा यूनिट क्या था, मोलालिटी का ऐसा यूनिट क्या था, मोल्स पर केजी था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया 1/8 मोल पर केजी। क्या आया, 1/8 मोल पर केजी आया। अब देखिए इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, जब क्या बताता है क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए फिर से। 20 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व इन 4 kg ऑफ वाटर। 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 kg सॉल्वेंट में घुले हुए हैं। तो आप फाइंड कीजिए मोलालिटी। मोलालिटी फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ये पढ़े हम लोग इससे थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो वेट की जगह वेट को वैल्यू को पुट करते हैं। वेट कितना था, 20 ग्राम था, 20 पुट कर दिए। अब क्या था, m0 मतलब होता है मोलर मास। तो मोलर मास हम निकाले, किसका निकाले, NaOH का मोलर मास निकाले। तो मेरा आ गया 40 ग्राम पर मोल। तो चलिए हम उसका उस जगह 40 ग्राम पुट कर देते हैं। अब देखिए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, मेरा केजी में ही दिया हुआ। और कितना केजी है, 4 केजी है। तो 4 केजी हमने लिखा। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/8
1/8 मोल पर केजी आ जाएगा। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन 1 का आंसर। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 40 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। बताया जा रहा है कि 500 ग्राम वाटर में 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व करेंगे, तो हमको मोलालिटी निकालिए। इसको हिंदी से कैसे बोलेंगे, हिंदी से इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो कंप्यूटर महाराज मेरे बच्चों के लिए हिंदी से क्वेश्चंस को स्क्रीन पे शो कीजिए। अब देखिए इसका हिंदी से क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एक बार मैं बताता हूं, फिर आपको कैलकुलेशन करवाएंगे। तो क्या दिया हुआ हिंदी में, 40 ग्राम NaOH 500 ग्राम वाटर में घुला है। 40 ग्राम NaOH 500 ग्राम वाटर में घुला है, तो मोलालिटी मोलरता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखे थे, और फॉर्मूला क्या था जो फॉर्मूला से सीखे थे, हमको पता है हमने 2 फॉर्मूला सीखा था। कौन सा फॉर्मूला सीखा था? एक फॉर्मूला सीखे थे जब मोल दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो उसको यूज करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ था जो वेट दिया हुआ रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है। तो हम लोग सेकंड फॉर्मूले को यूज करते हैं, और सेकंड फॉर्मूला क्या था, मोलालिटी इक्वल टू क्या था, वेट। मोलालिटी इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो किसमें होता है, केजी में होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होता है, केजी में होता है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है NaOH वो कितना ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है, और सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, और सॉल्वेंट मेरा 500 ग्राम दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा बताया जा रहा है कि सॉल्वेंट हमेशा किसमें होगा, केजी में होगा। फॉर्मूला हमको बता रहा है कि सॉल्वेंट हमेशा केजी में होगा। तो चलिए इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 500 ग्राम दिया हुआ है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तब तो फॉर्मूले में हम अपना वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा ये 0.5 केजी हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि हम लोग केजी में कैसे कन्वर्ट किए, तो आप जनरल लाइफ के साथ जोड़िए। आपको मम्मी बोलती है कि बेटा जाओ 1 किलो चीनी लेके आओ, तो आप 1000 ग्राम चीनी लाते हैं। जब आपकी मम्मी बोलेंगे कि जाओ बेटा आधा किलो चीनी लेके आओ, तो आप 500 ग्राम चीनी लेके आते हैं। तो आपका डाटा दिया हुआ है 500 ग्राम, तो वो क्या हो गया, हाफ केजी हो गया ना। तो उसको हम हाफ केजी को 0.5 केजी भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब डाटा को हम लोग पुट करते हैं इस वैल्यू पे, ठीक है। तो अब देखिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट कितना दिया हुआ, वेट मेरा, वेट कितना दिया हुआ है, वेट मेरा दिया हुआ है 40 ग्राम। तो यहाँ 40 ग्राम हम पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय, अब क्या दिया हुआ है, मोलर मास। तो मोलर मास तो हमको निकालना पड़ेगा, किसका मोलर मास निकालेंगे ये जानना जरूरी है। तो मोलर मास हम उसका निकालेंगे जिनका वेट दिया हुआ रहेगा। मोलर मास हम उनका निकालेंगे जिनका वेट दिया हुआ रहेगा। तो किसका वेट दिया हुआ है, 40 ग्राम है, और किसका 40 ग्राम है, NaOH का। तो चलिए हम लोग मोलर मास निकालते हैं NaOH का। तो मोलर मास कितना हो जाएगा, सोडियम का मोलर मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। जब इसको हम ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये निकला मेरा मोलर मास। और मोलर मास किसका निकाले, NaOH का निकाले। और क्वेश्चन में मोलर मास किसका पुट करना है ना, NaOH का ही पुट करना है, जिसका मास दिया हुआ रहेगा, जिसका
मास दिया हुआ रहेगा उसी का मोलर मास पुट करना है। तो मेरा मास तो दिया हुआ है डाटा क्वेश्चन में NaOH का, तो मोलर मास हमने NaOH का पुट किया, तो ये कितना हो जाएगा, मोलर मास मेरा 40 आया, या 40 लिखते इनटू, अब देखिए क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट है मेरा, इसका मास कितना निकला मेरा 0.5 केजी, कितना आया 0.5 केजी। तो आप यहां पुट कीजिए 0.5, ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चल जाएगा 10 चल जाएगा ऊपर में, ये देखिए 0 0 कट गया, 4 4 कट गया, अब कितना आ गया 5 2 10 हो गया। तो मोलालिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा मोल पर केजी हो जाएगा। मोलालिटी कितना हो जाएगा 2 मोल पर केजी हो जाएगा, और मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 2 मोल पर केजी है। पहले इसको एक बार ध्यान से देखिए, समझाता हूं फिर आपको बताऊंगा कुछ। देखिए 40 ग्राम NaOH 500 ग्राम वाटर में घुला हुआ है, तो मोलरता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में आपका हो जाएगा कि 500 ग्राम पानी में 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो मोलरता ज्ञात करें। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हम लोग 2 फॉर्मूला देखा था, एक फॉर्मूला ये देखे थे और दूसरा फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये देखे थे। तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, दोनों सेम ही है, बस इसको ज्यादा सिंप्लीफाई किया हुआ है। सिंप्लीफाई क्या किया हुआ है, जब आपका मोल में डाटा नहीं दिया हुआ रहेगा तो कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब आपका डाटा अगर मोल में दिया हुआ रहेगा तो मोलालिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन अभी मेरा डाटा 40 ग्राम है, मतलब वेट में दिया हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज किए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो NaOH 40 ग्राम दिया हुआ है और सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम दिया हुआ है, और लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बोला गया है, केजी में बोला गया। हमको केजी में क्वेश्चन का जो फॉर्मूले हैं वो केजी में मांगता है, तो पहले इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं। जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 केजी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को हम उसमें पुट करते हैं। देखिए मास वेट दिया हुआ है 40, मास सॉल्वेंट का दिया हुआ है 0.5। अब हम मोलर मास निकालते हैं, और मोलर मास किसका निकालेंगे, मोलर मास उस कंपाउंड का निकालेंगे जिसका हम लोगों का वेट दिया हुआ रहेगा। तो वेट NaOH का 40 ग्राम दिया हुआ है, तो मोलर मास जब निकालते हैं तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है। दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे तो आता है 40 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना 40 ग्राम पर मोल हो गया। तो जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे फुट करके तो कितना आ जाएगा 2 मोल पर केजी हो जाएगा, और मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मोल पर केजी आंसर हो जाएगा। तो आप होमवर्क में दिया हुआ है बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, आप उसको बना लीजिए और आप हमें सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप में। और जो बच्चा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग करेंगे कंप्लीट 12th क्लास का सारे सिलेबस को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कंपटीशन की ओर, जैसे IIT JEE नीट का पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो करेंगे उसको भी साथ साथ में, ठीक है। तो ये जो हम लोग न्यूमेरिकल के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, और इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो चलिए आप मेरे बने रहिए मेरे साथ, और पढ़ाई को करते हैं फिनिश। कैसे करेंगे फिनिश, ना सारे क्वेश्चंस को करेंगे फिनिश, तो मोलालिटी मेरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए आप ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। मेरा एक ही मोटो है, इंडिया को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना। तो चलिए आप मुझे मेरे साथ हेल्प कीजिए, आप हम आपको आगे की ओर लेके जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। थैंक यू।